हेलो गाइस, कुछ वक्त पहले हमने 90 के दशक के बच्चों के एंटरटेनमेंट के बारे में एक वीडियो बनाई थी और अब हमारे हाथ कुछ मजेदार गैजेट्स और खिलौने लगे हैं जिनसे सोवियत संघ के बच्चे खेला करते थे। पता है उस वक्त हम कौन से गेम्स खेलते थे? बोर्ड गेम्स, जैसे कि ये पॉकेट साइज पूल गेम। बॉल्स को मारने के लिए इसमें ऐसी छोटी प्लास्टिक डंडी आती थी। हाँ, ये उतना मजेदार तो नहीं लग रहा, पर ये खिलौना भी उस वक्त के बच्चों को खुश करने के लिए काफी था। नब्बे के दशक में हमारे पास लेगो सेट्स तो नहीं थे, पर ऐसे मेटल के कुछ सेट्स हुआ करते थे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ आता था, जिन पर हम कंस्ट्रक्शन सेट को आपस में जोड़कर क्या क्या बना सकते हैं ये लिखा होता था। इन टुकड़ों को आपस में नट्स और स्क्रूज के जरिए जोड़ा जाता था। थोड़ा सा सोचकर आप इससे कुछ ऐसा भी बना सकते हैं जो बुक में नहीं बना हो। ये सस्ते नहीं होते थे और जिनके पास भी ये उस वक्त होता था उन्हें काफी कूल माना जाता था। देखिए स्टेफन अपनी कार के साथ कितना बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा वो कूल बच्चे बैटलशिप भी खेला करते थे, पर कागज पर नहीं, इस गेम के जरिए। इस गेम में एक प्लेयर के पास कई जहाज होते थे और एक बड़ी तोप जिसमें मेटल की गोलियां होती थी। तोप पर लगे एक खास तरह के शीशे की मदद से हम निशान लगा सकते थे। और फिर गोलाबारी शुरू होती थी, जो तब तक चलती थी जब तक कोई एक प्लेयर अपनी सारी जहाजें खो नहीं देता था। हमने इसे स्टेफन के साथ खेलने की कोशिश करी, पर वो इसमें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, तो उसने चीटिंग करके जीतने की कोशिश करी। हमारी दिलचस्पी सिर्फ गेम्स में ही नहीं, बल्कि स्टिकर्स में भी थी। हर बच्चे के पास अपनी खुद की कलेक्शन होती थी, जिसे वो काफी लंबे वक्त तक इकट्ठा करते थे और सही से रखते थे। हम दूसरे बच्चों से स्टिकर्स या तो बदल लेते थे या फिर जीत लेते थे। एक प्लेयर को एक या उससे ज्यादा स्टिकर्स रखने होते थे और फिर पहले प्लेयर को उन्हें खास तरीके से मारना होता था ताकि वो पलट जाए, और जो भी स्टिकर पलटकर सीधा हो जाता था वो स्टिकर उसी प्लेयर का हो जाता था। उन दिनों हमारे पास PSP जैसा एक गेम होता था, पर सिर्फ एक गेम वाला, और इस गैजेट के मालिक का कद वहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे ऊंचा हो जाता था। इस गेम को खेलना बहुत ही आसान था। इसमें बीच में एक भेड़िया टोकरी लेकर खड़ा रहता है। उसके दोनों तरफ दो अलमारियां बनी होती हैं, जिस पर से लगातार अंडे गिरते रहते हैं। इसमें आपको अंडों को जमीन पर गिरकर फूटने से पहले पकड़ना होता है। ये शुरुआत में काफी आसान लगता है, पर धीरे धीरे अंडे इतनी तेजी से बाहर आने लगते हैं कि फुर्तीले से फुर्तीला आदमी भी उन्हें पकड़ नहीं पाता। हमारा ये सैंपल 90 के दशक में ही बनाया गया था। वैसे उस वक्त में भी इंजीनियर्स ने इस पर एक ऐसा लीवर बनाया था जिससे ये सीधा खड़ा हो सकता था। हम सोच रहे हैं कि आजकल के टैबलेट्स में ऐसा क्यों नहीं करते हैं। 90 के दशक की शुरुआत में हर घर में टीवी नहीं हुआ करते थे, पर ऐसे फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर्स अक्सर होते थे। ये एक छोटे डिवाइसेस होते थे जिनमें कुछ खास फिल्म चलाने के लिए फ्रेम्स लगे होते थे, जिन्हें बहुत ध्यान से प्लास्टिक कंटेनर में रखा जाता था। ये फिल्म्स बच्चों की कहानियों पर बेस्ड होती थी। फिल्म को फ्रेम पर लोड करके डिवाइसेस के अंदर डाल दिया जाता था। इसके बाद इनका पावर ऑन किया जाता था, फिर लाइट्स बंद कर दी जाती थी और जादू शुरू हो जाता था। इससे कमरा एक सिनेमा हॉल में और दीवार एक बड़ी स्क्रीन में बदल जाती थी, जिस पर परियों की कहानियां या फिर कोई फिल्म दिखाई जाती थी। इसमें हर तस्वीर के नीचे टेक्स्ट लिखा होता था और जो बच्चे उन्हें पढ़ सकते थे वो इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। दर्शकों में से ही कोई एक उस प्रोजेक्टर को चलाता था और स्लाइड्स बदलता रहता था। कमरा जितना बड़ा होता था तो स्क्रीन भी उतनी ही बड़ी हो जाती थी। ये कुछ ऐसी पुरानी चीजें थी जिन्हें देखकर उस वक्त के बच्चे खुश होते थे। हमारे पास अभी और भी कई सारे दिलचस्प गैजेट्स हैं जिन्हें हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे।